हाय, हाउ आर यू ऑल? सो आज की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम देखते हैं पहला सवाल। फर्स्ट नंबर का ये सवाल है। पहला सवाल देख लो आप देख लो, फिर बाद में सॉल्यूशन समझते रहना जिसका आपको सॉल्यूशन ना हो। तो ये सवाल ऐसे दिया हुआ है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी इतने टाइम्स लाइटर है। सीधी सी बात है, लाइटर होगा अदरवाइज सिंक कर जाएगा। अगर ये आपने यहाँ बांधा हुआ है तो इसकी जो भी डेंसिटी होगी वो लाइटर होगी, यानी कि रो एस विल बी लेस देन रो ऑफ ये वाटर। ये तो होनी है। कितना है? एन टाइम्स। तो इसने दे रखा है कि एन टाइम्स भैया कम है, इसलिए एन ग्रेटर देन। ये हमें पहले ही पता है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये सिंक कर जाएगा, लेकिन ये तो तुम्हारा ऐसे फ्लॉट कर रहा है तो इसका मतलब डेंसिटी कम है। यानी कि टेंशन टी ऐसे होगी, एम जी ऐसे होगा, बायोन्सी ऊपर लग रही होगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टेंशन टी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एम जी। इस इक्वेशन से एफ बी क्या होता है? रो एल लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज, तो ये तो सारा ही डूबा हुआ है, वी इंटू जी माइनस एम जी। मास क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम। भाई मास तो ऐसे ही निकालोगे। फिर हमने क्या किया? कुछ नहीं किया है। रॉ डब्ल्यू को लिख दिया मैंने ईटा रो एस। ये यहाँ से यहाँ ईटा रो एस। अब रो एस इंटू वी क्या होता है? मास। तो ये रो एस इंटू वी क्या बन गया तुम्हारा? एम जी। ठीक है जी। सो ईटा एम जी मैंने कॉमन ले लिया, तो ईटा माइनस वन इंटू एम जी। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं जी। अगला सवाल आपको सिंपल सवाल है कि पहले आइस थी, आइस एम ग्राम आइस थी, वो मेल्ट होगी, मेल्ट होके वाटर बन गया, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना? तो पहले मास एम था, इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम, आइस का वॉल्यूम पहले इतना था, वो मैंने लिख लिया एम अपॉन रो आई, जो कि आपको आइस की डेंसिटी दे रखी है एक्स। तो एम बाई एक्स, पहले वॉल्यूम इतना था। अब ये तुम्हारा पिघल गया, तो ये असल में ये डायग्राम इसका नहीं है, इसको आप, ठीक है जी। ये तो सिंपल सवाल है। फिर मास ऑफ आइस जितना चेंज हुआ है, मास ऑफ वाटर तो सेम ही रहेगा तुम्हारा। तो अल्टीमेटली ये एम विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, यानी कि रो डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू। तो फाइनली तो वॉल्यूम, तुम वाटर का फाइनली तो वॉल्यूम ये होगा ना जो वाटर कन्वर्ट हो गया। सो वी डब्ल्यू फाइनल हो जाएगा एम बाई वाई। अब चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि मुझे मोड देखना है। सो वी डब्ल्यू माइनस वी आई विल बी इक्वल्स टू एम बाई वाई माइनस एम बाई एक्स। सो एम वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। बेसिक सवाल था ये भी, कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं है। आपको पहले ही पता है कि अगर आपसे कोई पूछे भी तो ये देखो, एम तो सेम है, ये वाई तुम्हारा क्या है? डेंसिटी ऑफ वाई क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है जी। और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ आइस। तो वॉल्यूम पहले क्या था तुम्हारा? ज़्यादा था, एम बाई एक्स। एक्स एक्स तुम्हारा क्या है? वाटर है ना, एक्स वाटर दे रखा है ना। डेंसिटी ऑफ एक्स नहीं, आइस दे रखी है। सो ये एक्स तुम्हारा कम था, तो वॉल्यूम पहले ज़्यादा था और बाद में वॉल्यूम तुम्हारा कम हो गया है। तो ये एक सब कुछ हुआ है। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 47। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि ये ऐसे ब्लॉक हैं, तो ऐसे रस्सी लगा रखी है, ऐसे पुली से बांध रखी है, आप इसको स्लोली ऊपर की तरफ खींच रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस है सरफेस से, ये जेड है। ठीक है, आपको टेंशन बतानी है कैसे वेरी कर रही है। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप इसको ऊपर की तरफ खींचोगे ये नीचे की तरफ मूव करेगा। सो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि वॉल्यूम सबमर्ज जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे धीरे एंटर करेगा तो जेड जेड इंक्रीज होगा भाई। जब ये तुम्हारा यहाँ इतना पहुँच जाएगा तो धीरे धीरे जेड इंक्रीज हो रहा है। तो जेड इंक्रीज हो रहा है तो बायोन्सी इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कंप्लीटली समझ जाओ, आप कितना भी अंदर लेके चले जाओ, बायोन्सी भी फिक्स होगी। ये तुम्हारी कांस्टेंट एफ बी इज इक्वल्स टू रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज, तो सारा का सारा वॉल्यूम अंदर चला गया, इंटू जी, तो बायोन्सी भी फिक्स होगी। एम जी भी तुम्हारा क्या हो गया? कांस्टेंट ही हो तो पहले से ही, तो तुम्हारा फोर्स फिर कांस्टेंट होने वाला है। तो ये और ये सही बात है, ये तो हो ही नहीं सकते। अब दूसरी बात, कैसे लीनियरली चलेगा या ये ऐसे, तो वो हम सिंपल सॉल्व करके देख लेते हैं। एफ बी रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इज नोट जी। तो ये मैंने एरिया ए मान लिया और ये तुम्हारा वॉल्यूम सबमर्ज जेड, तो ए इंटू जेड। कैसी इक्वेशन बन रही है आपको दिख रही है? वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? नेगेटिव। तो अगर मैं इसका ग्राफ वैसे भी बनाऊं टी का और जेड का, तो कैसे बनेगा? ये सी क्या? इंटरसेप्ट नेगेटिव, यहाँ कहीं होगा। जेड क्या है? पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है ना इसका, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो ऐसे आएगा। और फिर ये, यानी कि सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। आगे चलते हैं। 46 भी सिंपल बेसिक सवाल है कि एक ऑब्जेक्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रो इज हंग फ्रॉम ए मासलेस स्ट्रिंग, ऐसे लटका रखा है। सो टी इज इक्वल टू एम जी इनिशियली। आपने फिर इसको पानी में डाल दिया, इमर्स्ड कर दिया, सो दैट वन हाफ
ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड, द न्यू टेंशन बतानी है, यानी कि आधा ऐसे डूबा हुआ है। तो जब आधा डूबा हुआ है तो यहाँ टेंशन क्या आ जाएगी, एम जी माइनस एफ बी, इक्वेशन दिख ही रही है आपको। फिर टी प्लस एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी लिखोगे तो तुम्हारी एम जी माइनस एफ बी बन जाएगा ना, एम जी माइनस एफ बी, ये टी डैश हो गया। अब तुम्हें पता है ये क्या दे रखी है, देखो ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू रो एस बाई रो डब्ल्यू, यानी कि रो एस कितना हो गया, रो डब्ल्यू इंटू रो। तो अब मुझे रो डब्ल्यू की जगह मैं क्या पुट कर लूँ, अगर ये रो डब्ल्यू की जगह मैं रो एस बाई रो पुट कर सकता हूँ। तो मैंने रो डब्ल्यू की जगह रो एस बाई रो यहाँ पुट कर लिया। वॉल्यूम सबमर्ज्ड वी बाई टू, वो ऐसे है, जी ऐसे है। अब यहाँ आ जाओ आप, मास क्या होता है, रो एस इंटू वी इंटू जी। भाई इस सॉलिड की डेंसिटी जो है इंटू वॉल्यूम इंटू जी, सिंपल। तो वो टेंशन है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या बनी, ये एम जी ही तो बना, अल्टीमेटली ये एम जी ही तो बना। तो एम जी बना तो ये वाला मैंने क्या रख लिया है, एम जी रख लिया, एम जी को कॉमन ले लिया, वही टेंशन के बराबर है। एम जी को कॉमन लोगे तो 1 - 1/2 रो बन जाएगा, यानी कि 2 रो माइनस 1/रो इंटू टी। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगले में देखो 45 क्वेश्चन, ये जो अगला सवाल है ये कह रहा है कि एक बोतल है, बोतल में ये तुम्हारा बबल है। तो जब ये सवाल ही यहाँ से है, द बबल इन द मिडल ऑफ द लिक्विड विल स्टार्ट टू मूव, मतलब जो बबल है वो कहाँ मूव करेगा, बबल जो है वो कहाँ मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा, कैसे रहेगा जब वो, जो कार में है ये बोतल, जब वो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा तो सीधी सी बात है एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसे होगा, एक्सेलेट कर रहा होता है, एक्सेलरेशन ऐसे। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या होता है, ब्रेक लगाने का रिटार्ड कर रहा है तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं इसके फ्रेम में चला जाऊँ तो सूडो किधर लगेगा, एम ए इधर, सो इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 44 पे आ जाते हैं। 44 क्या है, एक क्लोज्ड वेजल है, क्लोज्ड वेजल है, आधा भरा हुआ है। आपने क्या किया, एक होल के थ्रू यहाँ से ये जो एयर है, पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था इधर PATM, ठीक है, आपने एयर वेयर है इसके अंदर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था जो भी एयर थी। अब आपने क्या किया, मतलब इन द सेंस कुछ प्रेशर था, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा P0 एयर था पहले, तो कुछ प्रेशर था, आपने वो एयर को पंप आउट कर दिया, तो अल्टीमेटली आपने जो एयर है यहाँ से बाहर निकाल दी, बाहर निकाली तो प्रेशर भी तुमने रिड्यूस कर दिया। जब तुमने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तो प्रेशर अगर रिड्यूस हुआ है तो इसका मतलब यहाँ का ही तो, सरफेस का ही तो प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा। और अगर मैं बॉटम पे लिखता हूँ तो P0 प्लस रो जी एच, तो बॉटम पे फोर्स भी रिड्यूस हुआ होगा। भाई जब यहाँ तुमने एयर डिक्रीज कर दी, एयर डिक्रीज कर दी, तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर सरफेस पे कम प्रेशर लगेगा, कम प्रेशर लगेगा तो सीधी सी बात है तुम्हारा नीचे भी प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर कम होगा तो सीधी सी बात है फोर्स भी, भाई प्रेशर इनटू एरिया होता है फोर्स, तो दोनों घटेंगे। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 43 क्या है, 43 देखो, ये कुछ ऐसे करके सिस्टम है, ये 12 kg का यहाँ रखा हुआ है, ये पिस्टन के ऊपर ये मास, आपसे पूछा गया है ये एच हाइट बतानी है। अब मुझे पता है सेम लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है यहाँ, तो यहाँ से मैं प्रेशर लिखूंगा P0 प्लस रो जी एच, यहाँ का प्रेशर आ गया ए पॉइंट का, P0 प्लस रो जी एच जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, विल बी इक्वल्स टू यहाँ के प्रेशर के। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, P0 तो होगा ही, लेकिन ये 12 kg का भी प्रेशर लगा रहा होगा, यानी कि 12G अपॉन एरिया। यहाँ पे जो प्रेशर इसकी वजह से होगा, प्रेशर क्या होगा इस वेट की वजह से, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स क्या है, mg, यानी कि 12G अपॉन ए। फिर P0 से P0 काट देंगे, रो जी एच किसके बराबर आ जाएगा, रो 10⁻³ kg, G10 H 12 इंटू जी 10 अपॉन एरिया कितना है 800, यानी कि 800 इंटू 10⁻⁻4, ये मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। बाकी कैलकुलेशन है, आई होप कि आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखें आप। अगला सवाल ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, लॉजिकल है, बढ़िया सवाल है। तो यहाँ मतलब इतना भी ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे पहली बात हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगलेक्ट करेंगे, वो हमें यहाँ से ऑप्शन से दिख रहा है। मुझे बताना है कि आपने ये इसको बैलेंस कर रखा है, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, सॉरी यहाँ फोर्स कितना लग रहा होगा। तो यहाँ फोर्स निकालने के लिए प्रेशर निकालना पड़ेगा। प्रेशर तो वर्टिकल कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है, यानी कि रो जी एच प्लस एच। ये बेसिक सवाल है, इससे अगले वाला शायद अच्छा सवाल होगा। सो एच प्लस एच इंटू ए,
तो आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना है लिक्विड। तो लिक्विड की जो वर्टिकल कॉलम की हाइट होती है उस पर डिपेंड करता है, वो उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। तो ये उस बेसिस पे सवाल है, आप सभी को याद आ गया होगा। सो सेकंड विल बी द आंसर। अब ये वाला सवाल देख लो आप। ये वाला कह रहा है कि आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपने नेगलेक्ट कर देना है, आपको बताना है कि ये जो 1 किलो पानी भरा हुआ है तो ये फ्लास्क कितना इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लास्क ऑन द लिक्विड। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी भाई एक्शन रिएक्शन है तो यहाँ भी लगा रहा होगा, यहाँ भी लगा रहा होगा, यहाँ भी। तो ये एक्स डायरेक्शन वाला तो ये वाला फोर्स इससे कैंसिल आउट हो रहा होगा, एक्शन रिएक्शन। ये वाला तो एक्शन रिएक्शन से, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लास्क ऑन द लिक्विड, यानी कि लिक्विड पे ये बॉटम ही जितना फोर्स लगा रहा होगा, ये बॉटम, और ये बॉटम कितना फोर्स लगाएगा ताकि इसका वेट बैलेंस हो जाए, बस इतना ही तो लगाएगा, यानी कि 10 न्यूटन लगाएगा। सिंपल, ये बेसिक सवाल था। 39, ये अच्छा सवाल है, ये लॉजिकल सवाल है, 1 गो का सवाल है। आप खुद देखो यहाँ, ये वही पास्कल लॉ से है। पास्कल लॉ का होता है कि जो प्रेशर होगा वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। आपने जो भी प्रेशर एक जगह चेंज करोगे लिक्विड के अंदर, वो अपने आप हर पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो यही हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ आपने फोर्स लगाया तो यहाँ प्रेशर ट्रांसमिट होगा। भाई आपको इसको बैलेंस करना है ना, अगर इसको बैलेंस करना है, से भी 600 है। अब देखो एरिया सबका सेम है, ये एरिया सबका सेम है, ठीक है। अब ये और ये प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, तो यहाँ से आपने जितना प्रेशर दिया होगा इसको संभालने के लिए आपको 6000 न्यूटन संभालना है, ठीक है। तो आपने जो भी प्रेशर लगाया, सॉरी फोर्स लगाया, जो भी प्रेशर चेंज हुआ वो प्रेशर तो यहाँ यहाँ अपने आप चला जाएगा। तो आप कितने भी बैलेंस कर सकते हो। भाई आपने जो फोर्स एक जगह लगा दिया वो तो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि यहीं ट्रांसमिट होकर पहुंचेगा, यहाँ भी पहुंचेगा। तो इसका मतलब एफ ए और एफ सी तो सेम ही होंगे। आपको 600 ही तो बैलेंस करना है ना। तो 600 यहाँ जो प्रेशर आपने किया वो यहाँ जितना प्रेशर ट्रांसमिट होकर यहाँ चला गया, बैलेंस हो गया 6000 न्यूटन के हिसाब से, वही सेम यहाँ, दोनों भी तो सेम ही है। तो ये तो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होता है ना। तो एफ ए विल बी इक्वल्स टू एफ सी, ये बात तो आई। फिर ये तो भैया सीधी सी बात है, 1000 यानी कि ये तो 10,000 न्यूटन आपको बैलेंस करना है, तो ये तो ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। एरिया सेम है, तो अब फोर्स क्या होगा, प्रेशर डेल्टा पी इंटू एरिया, यानी कि प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब आप फोर्स बढ़ाओगे, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब अल्टीमेटली ये जो फोर्स, ये जो मैंने लिखा है इसके हिसाब से तो एरिया तो सेम ही है, तो क्योंकि एरिया तो ये सेम ही है तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ये ज़्यादा होगा। सो ऑप्शंस कौन सा आ गया है, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इज ग्रेटर देन, ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब इस सवाल पे आ जाते हैं। ये बेसिक सवाल है, एक यूट्यूब है, ये ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसा है कि इसमें भी क्या किया, सम एयर इज पम्प्ड आउट थ्रू द टॉप ऑफ द ट्यूब सी, यानी कि यहाँ से कुछ एयर बाहर निकाल दी। तो यहाँ पे कुछ जो एयर बची है उसका प्रेशर मैंने मान लिया पी नॉट है, तो वो तो दोनों पे ही, यहाँ पे प्रेशर लगा रही होगी, यहाँ पे प्रेशर लगा रही होगी। अब मैं लिखता हूँ तुम्हारी सिंपल वही हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे तो पी ए टी एम ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसके लिए इक्वेशन लिखता हूँ मैं, पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू, क्योंकि मुझे इस लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है। तो देखना आप, तो अगर मैं पी नॉट, दोनों इक्वेशन लिखूंगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एच प्लस रो डब्ल्यू जी एच शुड बी इक्वल्स टू, ये तो सेम लिक्विड सेम प्रेशर। भाई मैं यहाँ से, मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक लगाया और वो इसके बराबर, यहाँ तो प्रेशर पी ए टी एम है ना, वही ए से बी। सो पी ए का प्रेशर मैंने कैसे लिखूंगा, पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच, जो मैं लिखता हुआ हमेशा आप देखते हो, पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू इंटू जी एच विल बी इक्वल्स टू पी ए टी एम। सो पी नॉट, अब समझो आप, जो क्या है तुम्हारा पी नॉट है वो कितना हो गया, पी ए टी एम माइनस रो जी एच, ये एच वन मैंने मान लिया, ठीक है। सिमिलरली मैं इसके लिए लिखूंगा पी नॉट, इसके लिए क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी इंटू 12 इज इक्वल्स टू पी ए टी एम, ठीक है जी। तो अब मैं पी नॉट की वैल्यू कहाँ से, पी नॉट की अलग से तो पता नहीं है, तो यहाँ से पी नॉट की वैल्यू डाल दूंगा, तो ये आ जाएगी पी ए टी एम माइनस रो जी एच, रो एल सॉरी इंटू जी इंटू 12 विल बी इक्वल टू, पी ए टी एम कट गया तो यानी कि ये दोनों को आपको बराबर करना है, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी रो एल की। तो बेसिकली आपने क्या किया है, यहाँ पी नॉट था, ठीक है, और ये प्रेशर यहाँ कितना है तुम्हारा पी ए टी एम, तो आपको पहले ही पता है कि पी, ये जो अगर आप देखो पी ए टी एम माइनस पी नॉट अल्टीमेटली विल बी इक्वल्स टू रो डब्ल्यू जी एच। सिमिलरली यहाँ
पी ए टी एम माइनस पी नोट रो जी एस। तो आप ये सवाल सीधा भी कर सकते हो, दोनों को कंपेयर ही तो करना है। ये प्रेशर इक्वल कर दो दोनों, ये सेम कट कुटा के दोनों इक्वल ही तो आए हैं। आई होप कि आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।